मैंने क्या कहा था? बहुत कम ऐसी पिक्चरें होती हैं जो फर्स्ट फ्रेम से लेके लास्ट फ्रेम तक आपको सीट से बांधे रखे। अनदर बैंगर, अनदर पीक एक्सपीरियंस। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, डाउन ऑफ जस्टिस। पिक्चर स्टार्ट ही ब्रूस के बचपन वाली स्टोरी से होती है, जहाँ पर बहुत स्मार्ट तरीके से बहुत कम वक्त में पूरी स्टोरी बता दी। और अगर आपको पूरी स्टोरी डिटेल में जाननी है तो बैटमैन बिगिंस देखो। जैसे इस पिक्चर में वो ब्रूस वाली कहानी चलती है, तो जैसे ही वो ब्रूस वो बैट्स वाली जगह पे नीचे गिरता है, मेरे मुंह से ऑटोमेटिक वो लाइन निकल गई, व्हाई डू वी फॉल सर, सो दैट वी कैन लर्न टू पिक आवरसेल्व्स अप। कोई स्क्रिप्टिंग नहीं थी, बस ऐसे ही मुंह से निकल गया। पिक्चर अच्छी चल रही होती है कि तभी सुपरमैन और लुइस का इंटीमेट सीन आ जाता है, जिसे आप इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि उसका कोई बेनिफिट भी नहीं है। जैसे उसने आपको इग्नोर किया था, या जैसे आप उसको इग्नोर कर रहे हो। इग्नोरेंस से याद आया, ये लोग ये कैसे नहीं समझ पा रहे, ऐसे कैसे इग्नोर कर दे रहे हैं कि क्लार्क ही सुपरमैन है। क्लार्क और सुपरमैन के बीच में सिर्फ ग्लासेस का ही डिफरेंस है, और कितना ही मुश्किल है विदाउट ग्लासेस वाले इंसान को ग्लासेस के साथ पहचानना। चलो बैटमैन का तो इतना हिस्सा कवर रहता है तो वो नहीं पहचान में आ सकता, थोड़ा मुश्किल है, पर सुपरमैन का तो पूरा फेस आपके सामने है ना, क्लार्क का भी पूरा फेस आपके सामने है, तब भी आप कैसे नहीं पहचान पा रहे हो। ऊपर से मैं जब भी एल्फ्रेड को देखता हूँ मुझे टोनी स्टार्क की याद आ जाती है। कितनी बार तो मैंने अपने आप को एहसास दिलाया है कि भाई वो मार्वल नहीं है, टोनी स्टार्क नहीं है वो। सी, पिक्चर लंबी तो बहुत है, 3 आवर प्लस। अब मुझे एक मूवी की एवरेज ड्यूरेशन 2 आवर्स 40 मिनट्स इनफ लगती है। उससे आगे ये फीलिंग आ जाती है कि हाँ पिक्चर लंबी तो है। पिक्चर में आइकॉनिक मोमेंट्स थे, पर उतने आइकॉनिक मुझे फील नहीं हुए, और मुझे शायद ऐसा इसलिए लगा क्योंकि मैंने लार्जर आइकॉनिक मोमेंट्स पहले ही देख लिए थे, लाइक बैटमैन ट्रिलॉजी, मैन ऑफ स्टील। देखो पिक्चर ने मुझे बोर तो किया, क्योंकि मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि पिक्चर में हो क्या रहा है। ऊपर से डीसी कॉमिक्स का भी मुझे घंटा नॉलेज है। अब तुम में से कोई एक कमेंट में गाली लिखेगा कि भाई अगर तुझे पता नहीं था तो रिसर्च करके मूवी देखनी चाहिए थी ना। अच्छा, और मुझे कोई स्पॉइलर मिल जाता तो? इट्स सिंपल, अगर आप डीसी फैन हो तो ये मूवी आपको बोर नहीं करेगी। यहाँ पर तो जो बैटमैन को मैंने देखा वो तो बहुत डिसअपॉइंट किया उसने। बैटमैन छोड़ा, मुझे ब्रूस वेन का ऑरा भी फील नहीं हो रहा था। जैसे नोलन सर की मूवी में बैटमैन इवन ब्रूस वेन का भी ऑरा हम फील कर पा रहे थे, वैसा यहाँ पे फील ही नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि बैटमैन बस है। बैटमैन से ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर तो लुइस का था। इन लोगों ने भी ऑडियंस का अच्छे से काटा है। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन होगा ऐसा बोला गया, और फाइट हुई भी, और फाइट अच्छी भी थी। अगेन वो इतनी आइकॉनिक नहीं लगी मुझे। अब तो डर लग रहा है जस्टिस लीग देखने से, क्योंकि मैंने सुना है उसकी लेंथ 3 घंटे के आसपास की है। माय गॉड, 2 बार खाना लेके बैठना पड़ेगा मुझे।